बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम प्रोग्रामिंग में लास्ट टाइम हमने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस किए थे और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला कंडीशनल स्ट्रक्चर। जिस तरह से आपको पता है कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंडीशनल स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसमें बेसिक जो कंडीशन है वो इफ़ कंडीशन और इसके कुछ वेरिएशंस हैं, इफ़ एल्स, ठीक है जी, इफ़ एल्स, इफ़ लैडर। तो ये इफ़ बेसिक इसका कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। फिर कुछ लूप्स आ जाते हैं और स्विच स्टेटमेंट आ जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इफ़ कंडीशन को कि हम अपनी सिस्टम प्रोग्रामिंग में, शेल स्क्रिप्टिंग में हम किस तरह से इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो इफ़ कीवर्ड आता है बाकी लैंग्वेजेस की तरह से ही। उसके बाद फिर इसकी आती है कंडीशन, ठीक है जी। कोई भी आप कंडीशन यहाँ पे देंगे और उसके बाद कीवर्ड आता है देन के बाद आप देते हैं स्टेटमेंट्स जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। और फिर उसके बाद एफ आई कीवर्ड आता है, वो इफ़ का एंड है, ठीक है। ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। और अगर हम इफ़ देन एल्स, चूँकि इसमें एल्स नहीं है, ये सिर्फ इफ़ कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, अगर ट्रू होगी तो फिर ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और बात ख़त्म। अगर फॉल्स होगी तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है जी। और जो इसका इफ़ देन वाला स्ट्रक्चर है वो भी यूज़ किया जाता है। तो अब इसमें कंडीशंस में आपको पता है कि हम कोई कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और जो हमारी अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल, ग्रेटर दैन इक्वल, नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल के लिए समटाइम ये साइन भी आता है। और उसके अलावा इक्वल, ये ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे शेल स्क्रिप्टिंग में जो ऑपरेटर्स हैं कंपैरिजन के लिए वो थोड़े डिफरेंट हैं। कुछ उसमें रिजेम्बलेंस भी है लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। जैसे अगर हमने इंटीजर वेरिएबल्स को कंपेयर करना है, इंटीजर वेरिएबल कंपैरिजन, तो उसके लिए जो डिफरेंट हमारे पास ऑपरेटर्स हैं वो हम यूज़ करते हैं माइनस ई क्यू फॉर इक्वालिटी। इफ़ वी वांट टू चेक इक्वालिटी तो ये माइनस ई क्यू हम यूज़ करते हैं, जिसको हम हाइफन भी कहते हैं, इक्वल्स टू। जो बाकी लैंग्वेजेस में ये सैम्बल यूज़ होता है इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फिर अगर आपने नॉट इक्वल कंपैरिजन लगाना है तो -NE, ठीक है जी, नॉट इक्वल, ठीक है। और इसके लिए अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये ऑपरेटर यूज़ होता है। और अगर आपने ग्रेटर देन का सैम्बल यूज़ करना है या ग्रेटर देन आपने करना है GT, उसके लिए यूज़ होगा ग्रेटर देन। आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसके लिए ये सैम्बल यूज़ होता है, ठीक है। और अगर आपने करना है लेस देन तो उसके लिए यूज़ होगा -LT, लेस देन, ठीक है। अगर आपने ग्रेटर देन इक्वल करना है तो GE, बल्कि इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल। तो उसका कुछ इस तरह से सैम्बल आता है बाकी लैंग्वेजेस में, लेस देन और लेस देन इक्वल LE, लेस देन, यहाँ पे बल्कि एंड नहीं आना, लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल्स टू, इसके लिए आता है लेस देन इक्वल, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब इनको हमने यूज़ कैसे करना है, हम इधर एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। देखें, हम यहाँ पे एक नई फ़ाइल बनाते हैं
कंडीशनल इफ़ या फिर इफ़ के नाम से बना लेते हैं, इफ़ डॉट एस एच। तो डेफिनेटली चूँकि ये फ़ाइल पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही, हम नहीं बना रहे हैं, तो ये नई फ़ाइल क्रिएट कर देगा। अगर ये पहले से बनी होती तो फिर उसने वो बनी बनाई फ़ाइल को ओपन कर लेना था। अब ये फ़ाइल न्यू क्रिएट हो गई, नीचे आ गया न्यू फ़ाइल, आई प्रेस करूँगा तो इंसर्ट मोड में चला जाएगा। ठीक है जी। अब इसका तरीकाकार क्या है? सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लेना है, कोई भी वेरिएबल आप n ले लें, n इक्वल 20। ठीक है जी। अब आपने यूज़ करनी है इफ़ कंडीशन। तो इफ़ कंडीशन और इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी। अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पैरेंथेसिस आते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे। इफ़ डॉलर n इज़ लेस देन, अब लेस देन इक्वल करना है हमने -LT, लेस देन 21। अगर ये लेस देन 21 है तो फिर क्या करें? देन हमने क्या करना है जी? हमने करवाना है इको हमने करवाना है। इको में क्या करवा लें? कंडीशन इज़ ट्रू और एंड पे FI आ जाएगा, FI फॉर इफ़ एंड। ठीक है जी। और इसको मैंने सेव करना है तो मैं एस्केप प्रेस करूँगा, $W एग्ज़िट भी कर देगा, सेव भी कर देगा। अब मैंने इसको रन करना है बैश इफ़ डॉट sh। तो ये क्या कह रहा है जी? कमांड नॉट फाउंड। लेट्स सी, vi इफ़ डॉट sh और इसको इंसर्ट मोड में हम चले गए। इफ़ $n स्पेस इसमें आएगी। अब मैंने फिर इसको एस्केप प्रेस किया, इसको मैंने सेव और एग्ज़िट कर दिया। वो इफ़ के बाद स्पेस आनी थी, बैश इफ़ डॉट sh। ठीक है जी। इसमें अब जो एरर है बैश डॉट सॉरी vi इफ़ डॉट sh में जो एरर है वो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इससे पहले भी और इसके बाद में भी आपने ये स्पेस लाजमी देनी है। ठीक है जी। तो इसके अलावा कोई एरर नहीं है। इक्वालिटी हमने चेक कर ली। अगर हमने इसको चेक करना है, अब ये बाकी सारे यहाँ पे ऑपरेटर्स भी वर्क करेंगे। अच्छा, अब एक बात मैं आपको और बता दूँ कि ये इन ऑपरेटर्स के अलावा जो ट्रेडिशनल ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पे वर्क करते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ी सी एक डिफरेंट सिनेरियो है। ठीक है जी। वो सिनेरियो क्या है कि जब हमने कंडीशन लगानी है तो उसमें हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। यू कैन सी कि यहाँ पे इसने ये एरर दे दिया। ठीक है, नो सच फाइल डायरेक्टरी लाइन नंबर 3 पे। तो इसका मैंने आपको बताया कि जब हम ट्रेडिशनल ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे तो उसमें हमने ये जो इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो हमने डबल यूज़ करनी है। इंसर्ट मोड पे मैं गया, ये डबल मैंने स्क्वायर ब्रैकेट कर दी, ये भी डबल कर दी। इसको मैं अब सेव करूँगा और vi इफ़ डॉट sh, सॉरी इसको हमने रन करना था, बैश इफ़ डॉट sh। अब ये वर्क कर रहा है, कंडीशन इज़ ट्रू यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने ट्रेडिशनल ऑपरेटर यूज़ करने हैं उस वक़्त हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, वो भी डबल, सिंगल भी नहीं। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी इफ़ $n इज़ लेस देन इक्वल टू 22। तो चूँकि डेफिनेटली जो n वेरिएबल है उसमें वैल्यू पड़ी हुई है 20, तो जो कि 22 से लेस है। ठीक है जी। तो इसमें मैं क्या करूँगा,
अगर मैं कोई और ऑपरेटर भी लगाता हूँ, जो ट्रेडिशनल ऑपरेटर जो मैंने आपको बात की, तो वो यहाँ पे वर्क करेंगे बट विद डबल पैरेंथेसिस। जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन ये हमें पता है कि ये कंडीशन फॉल्स होनी है, और एल्स केस में इसका देन में कुछ भी नहीं होना, इसका हम एल्स केस भी लिख लेते हैं, एल्स इको कंडीशन इज़ फॉल्स। ठीक है, कंडीशन हमने लगा दी इफ़ $n इज़ ग्रेटर देन इक्वल 22। ठीक है जी, तो अगर तो ये 22 से ग्रेटर होगा या 22 के इवन बराबर भी होगा तो कंडीशन इज़ ट्रू प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज़ कंडीशन इज़ फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या किया, सेव एग्ज़िट कर दिया, और यहाँ पर मैं अपनी फ़ाइल को रन करता हूँ, बैश इफ़ डॉट sh, कंडीशन इज़ फॉल्स। ठीक है, vi इफ़ डॉट sh, तो ये हमारे पास सिंपल इफ़ देन एल्स है, लेकिन हम यहाँ पे इफ़ एल्स इफ़ लैडर भी बना सकते हैं। इफ़ एल्स इफ़ लैडर आपने वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ी होगी। ठीक है, तो अगर आप एल्स इफ़ लगाना चाहते हैं, वहाँ पर तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एल्स के बाद इधर स्पेस के बाद इफ़ आ जाता है, यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। यहाँ पर आपने एल्स इफ़ लगाना है तो एल इफ़ लगाएंगे, ELIF एल इफ़, और एल इफ़ के साथ फिर वही कंडीशंस हैं जो आपने पहले लगाई हैं, यानी कि जिस तरह से कंडीशन पहले लगाई है एल इफ़ के साथ कंडीशन आती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले कंडीशन लगाई थी $n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल 22। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ एल इफ़ में $n इज़ लेस दैन इक्वल 22। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जेनेरिक कर देते हैं, इसको हम ट्रू फॉल्स की बजाय यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं वैल्यू ऑफ n इज़ लेस देन और इक्वल टू 22। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं वैल्यू ऑफ n इज़ लेस देन, नहीं ग्रेटर देन, वैल्यू ऑफ n इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 22। एलिफ आ गया। ठीक है जी, और इसके साथ हम एल्स भी लगा सकते हैं, एल्स में मतलब इको आ जाएगा, हम कह देंगे वैल्यू इज़ अनडिटरमिन्ड। इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैंने किया सेव, और बल्कि यहाँ पर सॉरी देयर इज़ समथिंग मिसिंग। व्हाट इज़ मिसिंग हेयर, एल इफ़ के साथ भी मुझे देन लगाना है, एल इफ़ के साथ भी देन आएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ। वैल्यू ऑफ n इज़ लेस देन और इक्वल टू 22, क्योंकि आपको पता है हमारे n की वैल्यू थी 20 और वो कंडीशन के हिसाब से ये उसका आंसर आ गया। तो ये हमारे कंडीशनल जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है उसमें से पहला स्ट्रक्चर इफ़ कंडीशन हमने देखा और उसकी वेरिएशंस देखी, इफ़ देन देखा, इफ़ देन एल्स देखा, और इफ़ देन एलिफ देन एलिफ देन एल्स देखा। अच्छा, यहाँ पर हमने बात की थी कि हम इंटीजर वेरिएबल्स का कंपैरिजन इन ऑपरेटर्स के साथ कर सकते हैं, फिर ये हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको बताया स्पेशल कंडीशन है उसमें कि पैरेंथेसिस यूज़ करने हैं, वो भी डबल।
अच्छा, अगर हमने कंपेयर करना हो स्ट्रिंग वेरिएबल्स को, स्ट्रिंग वैल्यूज़ को, तो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स जो हमारे ट्रेडिशनल हैं इंटीजर्स के लिए। ये इक्वल्स टू के लिए है, इक्वल्स टू, ये भी इक्वल्स टू के लिए है। ठीक है जी। और ये वाला नॉट इक्वल्स टू, आपको पता है ये ऑपरेटर्स वैसे नॉर्मली इंटीजर्स के लिए इस्तेमाल होते थे। लेस देन, ये क्या करता है, ये आस्क की वैल्यू को कंपेयर करता है, आस्क की वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट्स को कंपेयर करता है। ठीक है जी। और ये भी ग्रेटर देन आस्क की वैल्यू। ठीक है जी। और एक और ऑपरेटर है, ये नल स्ट्रिंग को चेक करता है। अब इनको हम थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। vi if.sh, तो ये मेरी फ़ाइल ओपन हो गई, मैं इंसर्ट मोड पे आ गया और ये इफ़ हमारा एंड हो गया। यहाँ पर मैं एक नया इफ़ स्टार्ट कर लेता हूँ, इको इफ़ कंडीशन फॉर स्ट्रिंग्स। यहाँ पे हम नया इफ़ लगा लेते हैं। ठीक है जी, इधर हम नया इफ़ लगा लेते हैं, इफ़, बल्कि इससे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, s इक्वल हम कहते हैं UCP, यूज, जस्ट यू, इफ़ $u is less than $u is less than, you can say आस्क की वैल्यू किसने कंपेयर करना है, $u नहीं है, इसका नाम तो $s है। टी में हम कर देते हैं सेव, टी में हम सेव करते हैं v, u और v हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम कहते हैं $s इज़ लेस देन $t, ये हमारी बन गई कंडीशन। और देन आएगा, देन के बाद इको आएगा, हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं s इज़ स्मॉलर देन t, और इधर fi, मतलब कंडीशन हमारी क्लोज। सेव हो गया, इसको रन करते हैं, bash if.sh, वैल्यू ऑफ n इज़ लेस देन, ये तो पहले चल रहा था, इफ कंडीशन फॉर स्ट्रिंग्स ये आ गया। और